चार अमीर जेठानियों ने मनाया गरीब देवरानी का जन्मदिन। आशा बहुत ही अमीर थी और उसे सबसे ज्यादा घमंड था अपने पैसे और अपने 5 बेटों पर। वो अपने 5 बेटों को 5 पांडवों के समान समझती थी। उसकी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए एक माँ बेटी की ममता के बारे में उसे कोई खबर नहीं थी। उसने अपने 4 बेटों की शादी कर दी थी और उसकी चारों बहुएं बहुत ज्यादा अमीर थी। ऐसे एक दिन वो बैठी हुई थी कि तभी उसकी सबसे बड़ी बहू कुसुम उसके लिए चाय लेकर आती है। माँ जी लीजिए, चाय पी लीजिए, और जैसा कि आपने कहा था मैंने इसमें थोड़ी सी केसर भी डाली है। बहू, थोड़ी सी केसर से क्या होता है, जितना मन करे उतना इस्तेमाल किया कर। वैसे भी मेरी चारों बहुओं के दहेज में बहुत पैसा आया है और तू तो जानती है कि हम भी खानदानी अमीर हैं। मैं चाहती हूँ कि अब हमारी सारी पुश्तें ऐशो आराम की जिंदगी जिएं। माँ जी, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, लेकिन फालतू के पैसे खर्च करना बेवकूफी होती है। तू क्या मुझे बेवकूफ कहना चाहती है? साफ साफ बता, तेरा ये कहने का मतलब क्या है? नहीं माँ जी, मैं तो बस ये कह रही थी कि जिस चीज की जरूरत ना हो तो उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे चाय तो अदरक इलायची की ही अच्छी लगती है, केसर तो लोग अपने शौक के लिए डालते हैं। भले ही तुम लोग जितने भी अमीर घर से आई हो, लेकिन तुम सब मेरी बहू रहोगी, इसलिए मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे चाय में क्या डालकर पीना है और क्या नहीं। चल अब जा यहाँ से। आशा अपनी चारों बहुओं को दबा कर रखती थी और कभी भी उनकी कदर नहीं करती थी। अब एक दिन जब पूरा परिवार साथ में बैठा खाना खा रहा होता है, तभी आशा का पति प्रताप कहता है, अब तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने सबसे छोटे बेटे कमल की भी शादी करवा देता हूँ, ताकि हमारा परिवार पूरा हो जाए और उसके बाद तो सिर्फ घर में पोते पोतियों का इंतजार होगा। देवर जी, अगर आपने कोई लड़की देखी हुई है तो बता दीजिए, हम उसी से आपकी शादी करा देंगे। आखिर आप हमारे घर के सबसे छोटे और नटखट देवर जो है, आपकी शादी इस घर की आखिरी शादी होगी। बहू, तो थोड़ी पागल हो गई है क्या? तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि कमल की शादी जिस मर्जी लड़की से हो जाएगी? कमल की शादी भी मेरी पसंद की लड़की से होगी, जैसे तुम चारों मेरी पसंद की हो। और माँ जी, अगर देवर जी किसी लड़की से प्यार करते हो तो? मुझे मेरे बेटे पर पूरा विश्वास है। अगर ऐसा हुआ तो वो मुझे जाकर सबसे पहले बताएगा और उसके बाद मैं उसका घर परिवार देखूंगी। अगर वो अच्छे घराने की हुई तो फिर मैं उसे अपना लूंगी, वरना नहीं। आशा की बात को सुनकर सब लोग खामोश हो जाते हैं, क्योंकि आशा के अलावा उसके घर में किसी की नहीं चलती थी। वहीं कमल ऑफिस जाने की जगह अपनी प्रेमिका सुमन से मिलने जाता है और कहता है, आप कैसी बातें कर रहे हो? अगर हमने बिना उनकी मर्जी से शादी कर ली तब तो वो कभी भी मुझे स्वीकार नहीं करेंगी। मेरी बात समझो सुमन, जब तुम उस घर की इज्जत बन जाओगी तब भले ही वो थोड़ा नाराज होंगी, लेकिन उन्हें तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। और सिर्फ माँ ही तो है, बाकी के लोग तो जरूर हमारे प्यार का सपोर्ट करेंगे। कमल सुमन को किसी तरह राजी कर लेता है और दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही आशा उन दोनों को साथ में देखती है तो गुस्से में भड़क पड़ती है और कहती है, कमल, इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। तूने बोला कि तुझे विदेश जाकर पढ़ना है, मैंने तुझे विदेश भेजा। तूने बोला कि तुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, मैंने तुझे उसके लिए भी पैसा दिया। ये सब कुछ मैंने इसलिए किया कि एक दिन तू सड़क की अनाथ लड़की को उठाकर घर ले आएगा। माँ प्लीज थोड़ा सोच समझकर बात कीजिए, ये जैसी भी है लेकिन अब इस घर की बहू है। आशा खामोश हो जाती है क्योंकि परिवार में सब लोग कमल की तरफ से बोल रहे थे, लेकिन आशा अब सुमन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अगले दिन सुमन रसोई में सब लोगों के लिए खाना बना रही होती है, तभी उसकी चारों जेठानियां उसके पास आकर कहती हैं, सुमन, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे तुम माँ जी के दिल में अपनी जगह बनाई लोगी, और वैसे भी उन्हें सब लोगों के साथ एडजस्ट करने में समय लगता है। और वैसे भी हम लोग तो अमीर घर से थे और माँ जी हमें अपनी पसंद से लेकर आई थी, लेकिन फिर भी उन्हें हमारे साथ एडजस्ट करने में बहुत ज्यादा समय लगा। धीरे धीरे वो सब ठीक कर देंगी। और वैसे भी कुछ दिनों में तो माँ जी का जन्मदिन है, अगर तुम माँ जी को उनके जन्मदिन के दिन खुश करोगी तो वो वैसे भी तुम्हें अपना लेंगी। उस दिन वो बहुत ज्यादा खुश रहती हैं। माँ जी को मूंग दाल का हलवा बहुत अच्छा लगता है, मैं तुम्हें उसकी रेसिपी बता दूंगी, तुम उस दिन उन्हें वही बनाकर खिला देना, वैसे भी तुम्हें अपना लेंगी। सुमन को ये सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लगता है कि उसकी चारों जेठानियां बहुत अच्छी थी और उसे कितने दिल से प्यार करती थी और उसे अपने दिल से अपना भी चुकी थी। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और आशा का जन्मदिन आता है। सोनाली सुमन को मूंग दाल का हलवा बनाकर दिखा देती है। अब सुमन मूंग दाल का हलवा लेकर आशा के पास जाती है और कहती है, माँ जी, मुझे दीदी ने बताया कि आज आपका जन्मदिन है, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। ये हलवा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। साफ साफ क्यों नहीं बताती कि सोनाली ने बनाया और तू बस लेकर आई है? नहीं माँ जी, ये हलवा मैंने अपने हाथों से बनाया है।
आप मेरी बातों पर यकीन कीजिए, मानती हूँ कि मुझे रिश्तों की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन रिश्तों की कदर बहुत है और जिस इंसान को रिश्ते नहीं मिलते वो उन्हें सहेज कर रखना भी जानता है। आशा सुमन के हाथ से हलवा ले लेती है और जब वो हलवा खाने लगती है तो देखती है कि सुमन का हाथ जला हुआ था। ये देखकर आशा की आंखों में हल्के आंसू आ जाते हैं और जैसे ही सुमन जाने लगती है तो आशा उसे टोकते हुए कहती है, अब जाओ, जाकर अपने कमरे में थोड़ा आराम कर लो और ये जो हाथ जला हुआ है इस पर दवाई लगा लो। सुमन को भी ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि आशा ने उसकी फिक्र की। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन चारों जेठानियों और सुमन रसोई का काम कर रही थी और आपस में बात कर रही थी। अच्छा हुआ कि माँ जी ने तुम्हें अपना लिया। सोनाली का मूंग दाल का हलवा खिलाकर जन्मदिन विश करने वाली तरकीब काम कर गई। वैसे सुमन, तुम्हारा जन्मदिन कब आता है? सुमन की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कहती है, मैं तो एक गरीब घर से थी और उस पर किस्मत की मार कि मैं अनाथ थी, तो मेरा जन्मदिन कब आता दीदी ये तो मुझे भी नहीं पता। मैंने हमेशा दूसरे लोगों का जन्मदिन मनाया है, कभी अपना जन्मदिन मना ही नहीं पाई। सुमन ये बोलकर अपनी आंखों में आंसू भरकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद उसकी चारों जेठानियां ये फैसला करती हैं कि अगले ही दिन सुमन का जन्मदिन मनाएंगी। वे पूरे घर को बिना सुमन को बताए सजा देती हैं और सुमन जैसे ही सुबह नीचे उतर कर आती है तो देखती है कि पूरा घर सजा हुआ था और मेज पर तरह तरह के पकवान रखे हुए थे। आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? आज भी घर में किसी का जन्मदिन है क्या, या कोई त्योहार है जो मैं भूल गई हूँ? आज कोई त्योहार तो नहीं है, लेकिन किसी का जन्मदिन है। किसका जन्मदिन है आज दीदी? आज तुम्हारा जन्मदिन है। हम सब ने सोचा है कि आज के दिन हम तुम्हारा जन्मदिन मनाया करेंगे, क्योंकि आज तुम्हें इस घर में आए 2 महीने हो गए और आज की तारीख तुम हमेशा याद रखना। हम हर साल आज ही के दिन तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट किया करेंगे। हाँ बहू, क्या हो गया कि तू अनाथ है? तेरे आने से पहले मैं हमेशा पैसा पैसा करती रहती थी, लेकिन फिर भी मुझे कभी संतुष्टि नहीं मिली। लेकिन जब से तू इस घर में आई है तो मैंने तुझे देखा। मैंने तुझे कोई महंगे गहने नहीं दिए, कोई महंगी साड़ी पहनने को नहीं दी, लेकिन फिर भी तू हमेशा खुश रही। और मुझे ये एहसास हुआ कि असली खुशी पैसे, दौलत और महंगे कपड़ों में नहीं होती, व्यवहार में होती है। मैंने कभी भी कमल जी से पैसे के लिए प्यार नहीं किया था, मुझे उनका व्यवहार अच्छा लगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनसे शादी करने का फैसला इतना ज्यादा अच्छा हो सकता है। मुझे इतना अच्छा परिवार मिलेगा, वो भी गरीब और अनाथ लड़की होने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे लगा था कि शादी के बाद मुझे तिरस्कार मिलेगा, लेकिन आप लोगों ने जमीन पर पड़ी धूल को अपने माथे पर लगा लिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब कुछ देखकर सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी 4 अमीर जेठानियों ने गरीब देवरानी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया था।